अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे इस वीडियो में हमारे पास सेल एनालिसिस चैप्टर 8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसका नाम है वेस्टेस एम टेस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अज्यूम दैट अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल a to post infinity and suppose that the integral a to b f of x y d alpha of x, यहाँ पे हमारे जो f है वो फंक्शन है x of y का exists for every b greater than equal to a and for every y in S, और S हमारे पास सबसेट ऑफ R है. If there is a positive function m defined on semi-closed semi-open interval a to post infinity such that the integral a to post infinity m of x d alpha of x converges, and हमारे पास जो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एम ऑफ एक्स, यानी हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई वो हमारे पास बाउंडेड होगा फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड every y in S, then the integral 8 post infinity f of x y d alpha of x converges uniformly on S. हमने शो करवाना है कि हमारे पास जो इंटेग्रल a to post infinity f of x d alpha of x यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है ऑन S पे. प्रूफ में हमारे पास है कि मोड एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल एम ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास गिवन था फॉर एवरी वाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एवरी वाई इन एस. उसके बाद है वी नो दैट फॉर एवरी सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी वी हैव हमारे पास जो मोड इंटीग्रल बी टू सी एफ ऑफ एक्स वाई डी अल्फा ऑफ एक्स लेस देन इक्वल है मोड से, मतलब अगर जब हम मोड से पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रल बी टू सी मोड एफ ऑफ एक्स वाई डी अल्फा ऑफ एक्स लेस देन इक्वल है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास लेस देन इक्वल था एम ऑफ एक्स, तो हम सिंपली मोड एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे एम लिख देंगे तो हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज लेस देन इक्वल इंटीग्रल बी टू सी एम डी अल्फा. इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. अब हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था कि हमारे पास जो इंटीग्रल 8 पोस्ट इन्फिनिटी एम ऑफ एक्स डी अल्फा ऑफ एक्स हमारे पास कन्वर्जेंस होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास आई इक्वल है इंटीग्रल 8 पोस्ट इन्फिनिटी एम डी अल्फा इज कन्वर्जेंस by uniformly convergence of improper integral. हमें पता है कि for every epsilon greater than 0 there exists a beta greater than 0 such that b greater than a b implies. उसके बाद हमारे पास है मोड इंटीग्रल a to b m d alpha minus I less than epsilon over 2 by uniform convergence of improper integral. इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया. also if हमारे पास अगर c greater than b होगा और b greater than बीटा होगा, देन हम सिंपली क्या करेंगे, b की अपर वैल्यू में b की प्लेस पे सी रिप्लेस करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ए टू सी एम डी अल्फा माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2, और इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया. देन हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इंटीग्रल बी टू सी एम डी अल्फा से जब हम समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रल मोड इंटीग्रल बी टू ए एम डी अल्फा प्लस इंटीग्रल ए टू सी एम डी अल्फा. अब जब हम इंटीग्रल की अपर वैल्यू के साथ लोअर वैल्यू को रिप्लेस करवाएंगे तो हमारे पास आएगा मॉड माइनस इंटीग्रल ए टू बी एम डी अल्फा प्लस इंटीग्रल ए टू सी एम डी अल्फा. तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा मोड इंटीग्रल ए टू सी एम डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ए टू बी एम डी अल्फा. क्योंकि हमने ऊपर इंटीग्रल ए टू पोस्ट इन्फिनिटी एम डी अल्फा को आई से रिप्रेजेंट किया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल में माइनस आई को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी, मतलब कि हमारे पास जो इंटीग्रल ए
पोस्टीरियर इन्फिनिटी एम डी अल्फ़ा को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी। जब हमारा मोड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप नेक्स्ट स्टेप से लेस देन इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ए टू सी एम डी अल्फ़ा माइनस आई प्लस मोड इंटीग्रल ए टू बी एम डी अल्फ़ा माइनस आई। अब हम बाई इक्वेशन 2 एंड 3 हम जानते हैं कि हमारे पास ये दोनों मोड्स लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है, तो हमारे पास आएगा एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 इक्वल एप्सिलॉन बाई 2 एंड 3। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो होल ये इंटीग्रल है जो हमने बी टू सी एम डी अल्फ़ा सपोज किया था वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन फॉर सी ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन बी एंड बोथ एंड फॉर ईच बाई बिलोंग टू एक्स। तो Cauchy condition for convergence uniformly being satisfied, therefore the integral integral a to posterior infinity f of x y d alpha of x converges uniformly on S। हमने सिंपली क्या करना था, हमारे पास जो मोड इंटीग्रल बी टू सी एफ ऑफ एक्स वाई डी अल्फा ऑफ एक्स को लेस देन एप्सिलॉन शो करवाना था और यही हमारे पास था एम टेस्ट। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिस पे हमने एम टेस्ट अप्लाई करवाना। तो हमारे पास है कंसीडर इंटीग्रल 0 टू पोस्टीरियर इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स वाई साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो एफ फंक्शन है वो है एक्स और वाई का। जब हम इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का मोड लेंगे तो हमें पता है कि साइन की हमारे पास जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। तो मीन्स कि इसका जब मोड लेंगे तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो सिंपली हमारे पास मोड एक्स इक्वल टू 1 आ गया और बाकी हमारे पास आ गया ई पावर माइनस एक्स वाई इक्वल है। जब हम मोड ख़त्म करेंगे हमारे पास इक्वल आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ई पावर माइनस एक्स वाई हम सिंपली क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास जो सी है वो लेस देन इक्वल टू वाई है, तो हम क्या करेंगे वाई की प्लेस पे सी पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स वाई लेस देन इक्वल है ई पावर माइनस एक्स सी। नाउ टेक, अब हमारे पास जो एम एक्स फंक्शन है वो इक्वल है ई पावर माइनस सी एक्स। जब हम इस इंटीग्रल की इंटीग्रेशन लेंगे 0 टू पोस्टीरियर इन्फिनिटी तो हमारे पास सिंपली हमारे पास जब हम इंटीग्रेशन लेंगे ई पावर माइनस सी एक्स की तो हमारे पास आएगा ई पावर सी एक्स ओवर माइनस सी और अपर लोअर वैल्यू में हमारे पास है 0 टू पोस्टीरियर इन्फिनिटी, 0 टू पोस्टीरियर इन्फिनिटी। जब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे सबसे पहले हम -1 ओवर सी को कॉमन ले लेंगे। अब जब हम इसमें अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ई पावर माइनस सी मल्टीप्लाई पोस्टीरियर इन्फिनिटी माइनस ई पावर माइनस सी मल्टीप्लाई 0 मीन्स की लोअर वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास आएगा इक्वल है -1 ओवर सी ई पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई पावर 0। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इक्वल है -1 ओवर सी क्योंकि इन्फिनिटी हमारे पास नेगेटिव तो हम इसे लिख सकते हैं कि 1 ओवर ए पावर इन्फिनिटी, उसके बाद माइनस किसी भी चीज़ की पावर का 0 तो इक्वल टू 1 होता है। तो इसी तरह अगर हमारे पास ई की पावर इन्फिनिटी है तो मीन्स कि हमारे पास आंसर आएगा 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल सी मल्टीप्लाई और 1 ओवर इन्फिनिटी हमें पता है इक्वल होता है 0 के -1। अब अगर हम 0 -1 और तो हमारे पास आएगा इक्वल है
-1/c मल्टीप्लाई -1, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 1/c। तो हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट और फाइनल आंसर आया है, तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास इंटीग्रल 0 to ∞ इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिंग टू 1/c। उसके बाद है द कंडीशन ऑफ m टेस्ट आर सेटिस्फाइड, इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻xy sin x dx कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल 0 to ∞ फॉर एवरी c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए अगर हमारे पास c इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास आंसर आएगा 1/0। तो 1/0 हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, जो कि हमारे पास अनडिफाइंड है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने m टेस्ट को देखा। उसके बाद हमने m टेस्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल की। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।